बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज जो मौजूद गुफ्तगू रहेगा हमारी वीडियो का, वो एक दफ़ा फिर एक अफगानी निज़ाद अमेरिकन शेख यानी हसन अल्लाह यारी, उसका जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका पर हस्ब साबक एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम और उनके पैरोकारों के ज़हन में एक बहुत बड़ा जहरीला बीज बोने का छोटा सा क्लिप, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। क्लिप कुछ सेकंड का, लेकिन बात जो है ना, वो अगर आप डेप्थ में जाके देखें और इसके साथ आपको दौरे हाजिर के एक मशहूर जनाब वकील यजीद, उसका भी क्लिप दिखाएंगे कि ये बात तो नासबी और यजीद और बनी उमैया के जो वकला हैं वो करते हैं, जो ये मतलब कभी आपको कहता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने यजीद पलीत की बैत कर ली थी, कभी ये जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साहबजादे हलीफुल कुरान मजलूम जनाब ज़ैद शहीद को नासबी कहता है, कभी ये जनाब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम को एक घड़ी हुई ज़ईफ रवायत की बुनियाद पर कहता है कि उन्होंने जनाब खालिद इब्न वलीद को कहा कि जनाब जो मुझे कत्ल करना चाहेगा उसका सुराख जो है वो तेरे सुराख से बड़ा है पिछवाड़े का, माज़अल्लाह। कभी ये जनाब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम को ये साबित करता है कि वो इमाम तो थे लेकिन बात बात पे तकिया कर जाते थे, हत्ता कि खलीफा दोम ने जब इनकी बेटी का मौला अली अलैहिस्सलाम की दुख्तर नेक जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता मांगा तो एक जिन्नी की मदद लेने शाम चले गए, शाम से जिन्नी को बुलवाया। और आज के क्लिप में आप देखेंगे कि जो नासबी एक 1400 साल से प्रोपेगेंडा करते आ रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह जनाब खुलफा सलासा के दरमियान रह कर खामोश होकर के जब देखा मुझे खलीफा नहीं बनाया तो जनाब मुख्तलिफ साजिशों में मुलव्वस हो गए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो आज के क्लिप में भी आप इसके चंद सेकंड के क्लिप में एक सवाल के जवाब में आप इसकी जरा, अब गुफ्तगू तो मैं नहीं कह सकता, बकवासियात कहूंगा तो फिर सुनने वालों को लगता है कि जनाब ये गैर पार्लिमानी लफ्ज है। चलें आप इसकी बात जरा समात फरमाइएगा कि जिसमें ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अबू लुलू फरोज जो था कातिल खलीफा दोम जनाब उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसको बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया मौला अली ने और उसके हाथों मौला अली ने खलीफा दोम का कत्ल करवा दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताइए, अब यही बात एक नासबी मुल्ला कहेगा, जो कि कहते भी हैं। अभी आपको क्लिप और भी सुनवाते हैं। मतलब फजल अहमद चिश्ती नाम के एक साहब का कि जो खुल्लम खुल्ला हमायत यजीद में, हमायत बनी उमैया में जनाब आज घोड़े सही दौड़ा रहे ये शख्सियत जो है, तो उसके क्लिप को भी देखिएगा और इसकी बात को भी देखिएगा और बताइएगा कि फ़र्क क्या है सवाए अल्फाजों के हेर फेर के। फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं। वो भी तो यही बात कर रहा है अपनी क्लिप में। वो चिश्ती साहब भी तो यही फरमा रहे हैं जनाब कि मौला अली अलैहिस्सलाम अगर कताल वगैरह ना करते या कोई इस तरह की प्लानिंग ना करते तो जहां भी होते लोग आगे खुद बैत कर लेते। यही बात ये अफगानी और अमरीकी शेख आपको समझा रहा है कि मौला अली मुलव्वस थे, मौला अली ने अबू लुलू फरोज को इस्तेमाल किया। अब बताइए कि इसकी बात को सच मान के अगर कोई नासबी आपको कहे कि जनाब आपके मौला अली अलैहिस्सलाम कैसे बहादुर थे, कैसे असदुल्लाह थे, कैसे इमाम बरहक थे कि अगर एक बंदा उनके नजदीक खलीफा दोम वाजिबुल कत्ल थे तो लोगों को, गुलामों को इस्तेमाल कर रहे थे। अबू लुलू फरोज गुलाम था, शायद मगीरा इब्न उनका था, मगीरा इब्न शोबा का गुलाम था शायद। तो मौला अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी किधर गई? यदुल्लाह अल्लाह का हाथ, लिसानुल्लाह अल्लाह की जुबान, कि जो इतने तंग थे खलीफा दोम से कि उनके नजदीक वो वाजिबुल कत्ल थे लेकिन खुद कदम ना उठाया या आपने एक कलाम को इस्तेमाल किया बकौल यारी के। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, हम तो हमेशा आपको दावत फिक्र देते आए कि खुदा के वास्ते ये जिसे आप मुदाफ़िअत समझते हैं,
जिसकी चर्ब जुबानी या बुजुर्गान अहले सुन्नत की तौहीन या मातुल मोमिनीन के ऊपर जुमले कस के जिसको आप अपना हीरो बनाए बैठे हैं, असल में मुदाफ़े शियत नहीं है, शियत का बेड़ा गर्क करने के लिए लॉन्च किया गया। लेकिन बहुत सारे अभी भी इस वायरस से मुतासरा, अल्लाह ताला उनको अगर उनके नसीब में हिदायत है तो दे, शिफा दे, वरना जो है कि उनका हशर भी इसी के साथ करे। तो ये कैसा मुदाफ़े शियत है? कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से यजीद की बैत करवा रहा है, कभी उनके बेटे हलीफुल कुरान जनाब ज़ैद शहीद को नासबी कह रहा है, कभी मोहम्मद हनफिया फरजंद अमीरुल मोमिनीन उनके ऊपर बातें कस रहा है, उनको नासबी कह रहा है, उनको दुश्मन इमामत कह रहा है। कभी ये बंदा खुल्लम खुल्ला बरमला कह रहा है कि जनाब अल्लाह ताला की महफूज तरीन किताब कि जो मौजज़ा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कलाम शिफा कुरान मजीद फुरकान हमीद, उसमें खलीफा सोम के दौर में ठीक ठाक आयात निकाल ली गई, सूरतें छोटी कर दी गई। कभी ये अमीर मुख्तार के हवाले से कह रहा है कि जनाब वो तो नासबी था पक्का, वो तो हुकूमत के लालच में जनाब इधर घुस गया। और अब ये मौला अली पर इल्जाम दाग रहा है कि मौला अली ने अबू लुलू फरोज को इस्तेमाल किया, खलीफा दोम का कत्ल करवा दिया। अब आप सबसे पहले तो इस अफगानी और अमरीकी शेख का क्लिप समात फरमाएं, उसके बाद फिर आप इसके फौरी बाद आप क्लिप समात फरमाएं फजल चिश्ती साहब का, जनाब वकील यजीद, आजकल बरमला कहते हैं अपने आप को, बंदयालवी हो गया, ये हो गया। ये वो निडर और बेबाक बंदे हैं माशाल्लाह। एक कौम हमारे मकतबा कौम कह रहा हूँ माजरत, मकतबा बरेलविया से का ताल्लुक है, एक उनमें पैदा हुआ ये निडर बेबाक चिश्ती साहब, एक देवबंदी जो हमारे भाई हैं मोमाती, एक उनमें बंदयालवी पैदा हुआ। ये ऐसे निडर और बेबाक हैं कि जनाब खुल्लम खुल्ला कहते हैं हाँ असी हैं वकील यजीद, जो करना कर लो। तो सबसे पहले तो आप इस वकील अहले बैत जिसको आपने बनाया हुआ है, शेखुल इस्लाम जिसको बनाया हुआ है, खुदा की कसम ये बंदा शीयत के लिए कितना बड़ा जहर कातिल साबित होगा, ये आने वाला वक्त आप लोगों को बताएगा। लेकिन आप जरा इसकी गुफ्तगू समात फरमाएं, इसके फौरी बाद चिश्ती साहब की गुफ्तगू समात फरमाएं, और फिर चिश्ती साहब की गुफ्तगू के बाद हम आपकी खिदमत में मुहिब्बे अहले बैत, मुहिब्बे इमाम अली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मुहिब्बे अली, उनका ताल्लुक मकतबा अहले हदीस से हदीस के साथ था, जनाब मौलाना इसहाक मदनी आला मुकाम हो, फिर उनका क्लिप समात फरमाइएगा। उसके बाद इख्तितामी गुफ्तगू करके आपसे इजाजत लेते हैं, लिहाजा आप ये क्लिप समात फरमाइए। तो सबसे बेहतरीन काम जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने किया है ना, अबू लौला को यूज किया। अबू लौला, मैं आपकी इस दलील को अबू लौला को फरमाया, अबू लौला ने अर्ज किया कि मौला मैं उसको मारूं, फरमाया मारो। रिवायत में मिलता है, गैर मशहूर गैर मारूफ रिवायत में, वास को तो बहुत पहले मैंने देखा था कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको तक मार दो, तो कोई तो फिर मौला के हुक्म से उसने मार दिया। जल्दबाजी ना कर, यानी वो क़िताल के जरिए अपनी खिलाफत कायम करने का ना सोचते तो ये जिधर भी बैठ जाते छुप कर, लोग इनकी अफजलियत और इनके इस्तेहकाक को देखकर खुद जाकर छुपे हुए की जाकर बैत करते और इनको तलाश करते कि कैसे कहां बैठा हुआ है हमारी खिलाफत का हकदार वही है। ये हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सही सनद के साथ साबित है। लेकिन तुम जानते नहीं हो कि उस्मान मकतूल मजलूम हुए हैं, तो मैं उनके चाचे का बेटा हूं, मैं उस्मान के खून को तलब कर रहा हूं, उनके पास जाओ, अली के पास, उनको कहो वो कातिलीन उस्मान मेरे सुपुर्द कर दें। तो अली पाक के पास ये हजरत तशरीफ ले गए, बात की तो उन्होंने कातिलीन उस्मान को सुपुर्द न किया। इस वजह से वो मुखालफत फरमा रहे थे और हजरत मौला अली मुश्किल कुशार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कातिलीन सैयदना उस्मान गनी लगे हुए थे और सफों में पेश पेश रहते थे। जब वो पेश पेश रहते थे तो लाजमन बात है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस सबब से मुखालफत करना और बैत से इनकार फरमाना, तो एक किस्म की उनको ये इजाजत जो है हासिल होने का ये एक सबब बनता है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कुल्लियतन कह सकते कि वो गलत चल रहे थे, क्योंकि ये एक माकूल सबब उनके पास और माकूल उज़्र उनके पास था। खून उस्मान के क़िताल का जो सिलसिला था ना, उस सिलसिले में आपके अमल शरीफ की तारीफ, आपकी कामयाबी, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की ज़बान शरीफ से सही सनद के साथ साबित है। उनके अल्फाज सुनिए, फरमाया जब हजरत उस्मान गनी कत्ल किए गए ना, तो मैंने इब्न अबी तालिब से कहा इज्तनिब हाज़िल अम्र, ये खिलाफत का मामला जो है वो झगड़ कर लेने से परहेज करो, फसतुक्फा हो। ये वही बात है जो हजरत मुआविया की पहले पेश की है। उन्होंने फरमाया फासानी, अली ने मेरी बात ना मानी, वमा उराहु यज़फर, फरमाया सीधी सादी बात है मैं अली को इस मसले में कामयाब होता नहीं देखता। ये मुआविया बिन अबी सुफियान तुम पर गालिब हो जाएगा, अली की जमात पर गालिब हो जाएगा, अली पर गालिब हो जाएगा। फरमाया क्यों? उन्होंने फरमाया कुरान फरमाता है जो मजलूम मारा जाएगा, जो मजलूम मारा जाएगा, तो हमने मजलूम के वली वारिस के लिए सुल्ताना कुव्वत, ताकत और मदद हमने मुकर्रर की है। आपने फरमाया ये आयत बता रही है कि ये मामला सारा अबू सुफियान के हक में जाएगा, क्योंकि उसके चाचे का बेटा मजलूम मारा गया, ये वली वारिस है। तो कुरान का इरशाद है
ये बाजी वो जीत जाएगा। पता चलता ना कि फिर साफ कह दो करी तो मुजरम ही था, वो उन कातरों के साथ, साफ कह दो करी तो मुजरम ही था, वो उन कातरों के साथ ही था। बात छुपाते क्यों? अंदर तुम्हारे जो खुबस है उसको नंगा करो। तेरा तुम्हारा कौन सा खलीफा है? वो साहब रसूल क्या है जो कातरों का साथी था? तो हज़रत जलील ने दावा कर कहा कि हज़रत मुआविया कहते हैं कातर हमारे हवाले करो। आपने फरमाया कातर खड़े हो। जब 20,000 आदमी खड़ा हो रहा तलवारें आदमी क्या के साथ हो? आपने कहा ले लो के साथ जो दे सकता। चला जुबैर हज़रत आयशा बसरे गए वहां लोग कत्ल करना शुरू किया। जब असल कातिल आया जो सरगना था फैसला साहब था, वो ये ठंडे हो गए, उनका कबीला आ गया मुकाबले में, क्या के साथ हो? तो हज़रत जलील ने लिखा क्या वो लोना के साथ है? उठे थे साहब जोल फैसला को लोग के साथ। अगर कहते कबीला आ गया तो मेरी तरफ नहीं देखते कि पूरी सल्तनत भागी हुई है हज़रत उस्मान के खिलाफ, किससे मैं के साथ? जी मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आपने गुफ्तगू तीनों की समाअत फरमा ली। हम इसके ऊपर मजीद क्या गुफ्तगू करें? हम शियों को, मोमिनीन को ये किस तरह से समझाएं कि ये बंदा मुदाफ़ा नासबी। अच्छा, इसने एक दफा नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं, आज आप जाके ना इसके चैनल पे और दीगर चैनल पे जाके मेरी इस बात की तस्दीक कर लें। इस बंदे ने 2 काम बराबरी की सतह पर डाले, यानी पैरेलल एक काम के साथ एक काम चलाता रहा। एक तरफ आपके सामने मुदाफ़ा अहले बैत बन के, चूंकि इसको चंदे डॉलर चाहिए थे, जो कि ये ठीक ठाक दोनों हाथों से ले चुका और ले रहा है। यूट्यूब से तो जो ले रहा है, गैर मुल्की अकाउंट जिनकी गोद में बैठा वहां से जो इसका महीना लगा हुआ, वजीफा वो लगा हुआ। ये जो आप लोगों से मुदाफ़ा अहले बैत बन के ले रहा है, एक तो वो काम इसने किया कि बुजुर्गान अहले सुन्नत की तहकीर और तौहीन की, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो सलूक अपने कातिल के साथ भी रवाना रखा, या अपने बच्चों को, अपने पैरोकारों को यह भी इजाजत ना दी कि उनके कातिल को गालियां दें, उसको प्यासा रखें, या जो भी उसकी तकफीर करें, या जो भी, इसने वो सलूक जनाब जो मौला अली अपने कातिल से ना करें, इसने मौला अली को तकिया के नाम उन्वान से इस्तेमाल करके इसने वो सलूक सहाबा कराम के हवाले से किया कि जिनके साथ तारीखी इख्तिलाफात अमीरुल मोमिनीन के तारीख में दर्ज हैं। और हम हर इख्तिलाफी मसले में जहां अली खड़े हैं उनके मद्दे मुकाबल आने वाले को हक पर नहीं समझते, हम अली को हक समझते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अली अलैहिस्सलाम का जिनसे इख्तिलाफात हुआ है खुद अली उनकी तकफीर ना करें, उनको मुसलमान समझते रहें, उनको मुसलमान हुक्मरान समझ के मशवरे भी देते रहें। अब यही आप देख लें कि खलीफा दोम नहजुल बलागा 144 नंबर खुतबा आप पढ़ लें कि जब ये उसमें ईरानी जंग में शिरकत के लिए आपने पूछा तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने क्या खलीफा दोम को मशवरा दिया कि आपका जाना नहीं बनता, अगर आपको कुछ जानी नुकसान हो गया तो उम्मत में एक तफरका पड़ जाएगा, शराजा बिखरने का खतरा, लिहाजा आप इधर ही क़याम फरमाएं। अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम लिसानुल्लाह है ना, अल्लाह की जुबान है ना जी, यानी वो बोलते कुछ नहीं है मां सिवाय रज़ाए इलाही के। तो मौला अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत और इमाम है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शियों के लिए मेयार हक है, इमाम मासूम है, मासूम हर किस्म की रिजत से दूर शख्सियत, पाक शख्सियत। तो खुदा न खास्ता माज अल्लाह मैं बात समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्या किसी मासूम से दोगली बात की या मुनाफिकत की, माज अल्लाह मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, तवक्को हम कर सकते हैं, हरगिज़ नहीं कर सकते। तो ये फिर क्या है, आप सीरत अहले बैत पढ़ें, खलीफा दोम के हालात पढ़ें, उन हालात में मौला अली अलैहिस्सलाम किन अमूर में मसरूफ रहे, या कहाँ कहाँ जहाँ इस्लाम को जरूरत पड़ी अली के इल्म की, अली की इल्मी मदद की, क्या अली हाजिर नहीं हुए। आप नहजुल बलागा का ये खुतबा पढ़ लें, दीगर आप खुतबा शकिया पढ़ लें, उसमें खुद मौला अली अलैहिस्सलाम इजहार करने के बाद कि खिलाफत पे या इमामत पे उनका हक था या जो भी वो मामला था, उसके बाद क्या फरमा रहे हैं कि मेरे पास फिर 2 ही रास्ते थे, यानी आजकल की जुबान में कहें तो 2 ही ऑप्शन थी कि यहाँ उठूं और टूटे हुए हाथों से हमला कर दूं, और टूटे हुए हाथ क्या थे वो आप खुद बेहतर समझते हैं तो मौला अली का इशारा किस तरफ, या फिर मैं इस्लाम की बका के लिए और दीन मोहम्मदी और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवाम और बका के लिए मैं खामोशी इख्तियार कर लूँ। तो मैंने यही बेहतर समझा, ये मौला अली अलैहिस्सलाम के अल्फाज एक और खुतबे में भी है कि अगर बात अली के हक तलफी अली की जात पर है तो मुझे खामोश हो जाना चाहिए, इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो मैं हाथ बांध के अर्ज करूंगा कि मौला सबसे बड़ा इस्लाम का तो नुकसान ही यह था कि यारी और यारी जैसे दीगर मदारियों के बकौल खलीफा दोम तो इस्लाम ही साबित नहीं। तो सबसे बड़ा तो इस्लाम को खतरा ये पैदा हो गया था कि नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे तो इस्लामिया की मसनद पर गैर मुस्लिम बैठ गए, माज़अल्लाह काफिर बैठ गए, माज़अल्लाह। तो आप क्यों नहीं एक्शन लिया आपने? फिर एक तरफ आप खलीफा दोम को मौला मशवरे दे रहे हैं कि आपका जाना नहीं बनता, अगर आपको जानी नुकसान हुआ तो उम्मत को नुकसान होगा इस चीज का। इधर आप अबू लुलू फरोज को तैयार कर रहे हैं, बकौल यारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया जो मौला अली ने, सुना ना आपने? क्या ये चीजें इमाम मासूम इमाम बारक से मैच करती हैं कि जिस तरफ आपको ये यारी लगाने लगा हुआ है? जो मैं काम बता रहा था इसने पैरेलल डाले, वो 2 डाले। एक तो ये मुदाफ़ा अहले बैत बन गया, बुजुर्गान अहले सुन्नत की तौहीन की, सहाबा कराम की तकफीर की, उम्मतुल मोमिनीन के बारे में फौश गुफ्तगू की, जो कि कतन जिसकी इजाजत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़वाज मुतारात में से एक जनाब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अगर हमारा कोई इख्तिलाफ है भी
जमल के हवाले से या जो भी जिसमें मौला अली को हक पे समझते हैं, उसकी हरगिज ये इसका मतलब या इसकी इजाजत ये नहीं बनती कि आप उन पर फोश गुफ्तगू कसें, आप उनकी तकफीर करें, आप उनको ये कहेंगे मौला अली अलैहिस्सलाम तो उनको दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह तलाक दे चुके थे, माज़अल्लाह। ये आले मोहम्मद में से किसी ने नहीं किया अलैहिस्सलाम। इख्तलाफात हैं, बिल्कुल है। तो दूसरा काम जो इसने डाला वो ये डाला कि इसने नासबियों को भरपूर मौके दिए। अच्छा, कुछ बंदे ऐसे शख्सियात ऐसी जो नासबी थे नहीं, मुहिब्बान अहले बैत में उनका शुमार होता था, लेकिन इसकी बकवास सुन सुन के खुलफा सलासा को के बारे में फोश गुफ्तगू कर करके उम्मतुल मोमिन उन मुहिब्बान अहले बैत और मोतदल मजाज अहले सुन्नत स्कॉलर्स को भी इसने नासबियत की तरफ धकेल दिया। इस बंदे ने मजबूर हो गए। उन्होंने फिर रसूल काफी, इतिजाज तिबरिसी और दीगर कुतब से ऐसी ऐसी ज़ईफ रवायात वसाइलुल शिया से वो उठाई और फिर वो पेश की कि जनाब तुम अगर कुतुब अहले सुन्नत से कुछ रवायात की बुनियाद पर ये सब कुछ करोगे तो फिर रवायात तो इससे ज्यादा ज़ईफ रवायतें तो तुम्हारी कुतुब अरबा में दीगर कुतुब में, वो नासबियों ने अपने अपने चैनल बनाए और शुरू हो गए। तो इस बंदे ने दो काम डाले। एक जगह एक काम डालते हुए आपकी नजर में हीरो बना, आपसे डॉलर्स मांगना शुरू हो गया, चंदे मांगना शुरू हो गया। दूसरी जगह नासबियों के लिए खिड़कियां खोलता गया, दरवाजे फिर आगे नासबियों ने खुद खोल लिए। अब आप इसी क्लिप की 12-14 सेकंड क्लिप की मिसाल ले लें, ये कहां कहां इस्तेमाल हुआ आपको पता ही नहीं है। ये व्हाट्सएप के किन किन ग्रुप्स में इस्तेमाल हुआ है तो देख लो जी। मौला अली अलैहिस्सलाम का माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अंदर से किरदार ये था कि हर खलीफा के खिलाफ साजिश में मुलव्वस रहे। चूंकि हुकूमत मौला अली को मिली नहीं, वो गुस्सा उन्होंने ऐसे निकाला, बज़ाहिर कुछ कर नहीं थे सकते। अब बताइए, ये स्केच मौला अली का जो ये पेश कर रहा है अपने इस क्लिप में, उसको नासबी नौजवान नस्ल के ज़हनों में कैसे उतार रहे हैं, ये इंशाल्लाह दामने वक्त में गुंजाइश बची तो फिर किसी दिन तफसीली वीडियो आपको दिखाएंगे बनाकर कि नासबी इसकी बातों को कैसे नौजवान मोतदल मजाज अहले सुन्नत तक पहुंचा रहे हैं। क्या होर, पंजाबी में कहते हैं ना, होर चुपो, ये होर तुसी शिया नूं मजलूम समझो, शिया दी तकफीर तो सानू मना करो, काफर काफर शिया काफर कहते साडे ते फतवे लाओ कि असीं ते नासबियां ए लो। खुद शिया दा मुदाफे अहले बैत शेखुल इस्लाम मनन दिया जे कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जनाब हर खलीफे के खिलाफ साजिशा की और खलीफा दोम दे कातल नूं मौला अली ने इस्तेमाल किया। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपसे गुजारिश यही है कि जो कुरान का नहीं ना वो अली का नहीं हो सकता। ये ऐसा बदबख्त शख्स है, ये अफगानी और अमरीकी शेख, ये कुरान चूम के कुरान की तौहीन करता है। मैं अगली वीडियो में, अब तो लंबी हो गई वीडियो, वरना मैं इसी वीडियो में आपको क्लिप दिखाता कि कुरान पढ़ के कह रहा है कि इस जहां पे अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि हमने जनाब आले इब्राहिम को, आले इमरान को और दीगर अंबिया का इनको आलमीन पर फजीलत दी, वहां पे कह रहा है कि जी ये यहाँ पे आले मोहम्मद भी था, ये हजरत उस्मान ने निकलवा दिया, और फिर कुरान बंद करके चूम के रख रहा है। ये कुरान की तौहीन नहीं। सीधी बात, सीधा इल्जाम कुरान पे लगाना कि अल्लाह तो अपने कुरान की हिफाजत ही नहीं कर सका, खलीफा सोम अल्लाह की कुदरत से हैवी हो गए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उन्होंने आयतें निकलवा दी। कहीं कहता है सूरह मुबारक अज़ाब जो है वो तो पता नहीं कितने 100 आयात पर मुश्तमिल थी, आधी भी नहीं रह गई। इसको आपने मुदाफ़ा शियत बनाया हुआ, इसको अपना शेखुल इस्लाम बनाया हुआ। खुदा के बंदो, खुदा के वास्ते इस बंदे को अगर, अच्छा इसी क्लिप में आपने समाअत फरमाया, खुद कह रहा है कि गैर मारूफ रवायात के मुताबिक मौला अली ने अबू लुलू फरोज को इस्तेमाल किया। जिस रवायत को ये अमरीकी एजेंट जो है खुद गैर मारूफ कह रहा है, उसके ऊपर पूरा बयानिया खड़ा करके आप तक पहुंचा रहा है कि मौला अली ने इस्तेमाल किया खलीफा दोम के कातल को। अगर तो आपकी बात समझ में आती है तो फिर माफ करना, फिर तुमने मौला अली अलैहिस्सलाम और मौला अली के मद्दे मुकाबला आने वाली एक तारीखी शख्सियत के बारे में कि जो सियासत को जनाब चलाकियों में इस्तेमाल करते रहे और अहले बैत के खिलाफ, फिर मौला अली में और उसमें तुमने फर्क कोई नहीं छोड़ा माफ बाज़त के साथ। तो मौला अली भी तो यही कुछ करते रहे। अभी एक नास भी कह रहा है कि खलीफा सोम के हवाले से यजीद के वाले साहब का जो मुतालबा था हक था, मौला अली कताल में मसरूफ हो गए, दूसरे लफ्जों में साजिशों में मसरूफ हो गए। और इधर आपका मुदाफा अहले बैत कह रहा है कि खलीफा दोम के खिलाफ भी साजिश मौला अली ने की, अबू लुलू फरोज को तैयार किया। तो फिर नासबी की बकौल आपके इस मुदाफा अहले बैत की सोच में क्या फर्क रह गया? सिर्फ प्रोटोकॉल का फर्क रह गया। प्रोटोकॉल तो वो भी दे रहा है, आपने क्लिप में सुन लिया, वो तो मौला अली मुश्किल कुशा कह रहा है। वो जो वकील यजीद साहब हैं वो तो मौला अली, प्रोटोकॉल तो वो भी दे रहे हैं, बज़ाहिर प्रोटोकॉल ये भी देता है। फर्क क्या रह गया? पैगाम क्या गया इसकी इस 12 सेकंड की क्लिप से कि मौला अली ये कुछ करते रहे माज़अल्लाह? तो जरा सोचिएगा, सोच के ये भी सोच लीजिएगा कि कुरान का फैसला है कि जो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया जाने दो आलम
मौला वाका मुर्शिद वाका का फैसला है कि जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन उसी के साथ मशहूर होगा। आप इसकी मदद करें खलाकी या माली, इंशाअल्लाह मुतमन रहिएगा क़यामत। और ये दुआ किया करें पंजगाना नमाज के बाद या मजालिस में शिरकत के बाद कि अल्लाह ताला जो उससे वायरस से मुतासर शुदा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सबके नहीं कर रहा, जो यारी वायरस से शदीद मुतासर हो गए, लाइलाज हो गए, कि यार तुम ये दुआ भी किया करो कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जहां हसन अल्लाह यारी को रखेगा हमें वहां रखे। ये दुआ किया करो ताकि तुम्हारा मर्ज जो है ना वो वाकयातन लाइलाज ही रहे। दुआ किया करो या अल्लाह हमें यारी के साथ मशहूर फरमा। और अल्लाह हम भी दुआ करते हैं कि यारी के अंधाधुंध, यारी वायरस से मुतासरा मरीज जो हैं, जो अंधाधुंध अंधे मुकल्लद हैं उसके, जो इस अफगानी निजाद अमेरिकन को शेखुल इस्लाम समझते हैं, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जिस तबका जहन्नम में तो यारी को रखेगा ना, उम्मत में तो फरका डालने के जुर्म में, उम्मत के एक अक्सरियती तबके के बुजुर्गान की तकफीर, उम्मतुल मोमिनीन पे फौज जुमले कसने के जुर्म में, कुरान नाकस है ये पैगाम की नशर शात करने के जुर्म में, जनाब ज़ैद शहीद जैसे मजलूम को नासबी कहने के जुर्म में, जनाब खामनाई पे लवातत की तोहमत लगाने के जुर्म में, जहां तू इस यारी को या अल्लाह जहन्नम के जिस तबके में रखेगा या रब्बुल आलमीन इसके अंदर मुकल्लदीन, इसको शेखुल इस्लाम समझने वाले को भी उसी तबके में रखे। बोले आमीन या रब्बुल आलमीन। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह।